हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रांड बाय यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे और जानेंगे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय में कोई कार्य पूर्ण हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसकी पहचान जो हिंदी में पहचान होती है वो पहचान देख लीजिए इसकी। वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये शब्द अगर वाक्य के अंत में हैं तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि उसने खाना खाया है। ये देखिए, यहाँ पे जो कार्य है वो पूर्ण हो रहा है ना, खाया है। उसने खाना क्या है? खाया है, यानी कि पूर्ण हो चुका है कार्य। लास्ट में क्या आया है इसमें? आ है। वो है स्कूल जा चुका है, चुका है। बाकी के अंत में क्या है इसमें? चुका है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, प्लस अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। देखिए, आई बी यू दे, आई बी यू दे ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये प्लूरल प्रोनाउन है ना। ही सी इट नेम ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर आई बी यू दे इनमें से सब्जेक्ट की जगह कोई भी आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। ही सी इट नेम इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम्पल है, उसने खाना खाया है, यानी कि जो खाना है वो खा चुका है ना। कोई व्यक्ति खाना खा चुका है, उसने खाना खाया है, कार्य पूर्ण हो रहा है। तो चलिए इसको हम करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें जो सब्जेक्ट है वो उसने है ना, क्या ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये खाना ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? मेन वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। उसने क्या होगी? ही। अब हेल्पिंग वर्ब, देखिए सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे हम हैज, ही हैज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ है इसमें? खाना, इसकी होगी ईट, है ना। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN, ईटन। मेन वर्ब के आपको तीनों फॉर्म याद करने पड़ेंगे। जितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के, तो उनको आप याद कर लीजिए। जब तक आपको मेन वर्ब के फॉर्म याद नहीं होंगे तब तक आप इस सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। ही हैज ईटन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये खाना, खाना की होगी फूड, है ना। ही हैज ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुकेश ने मुझे बुलाया है, यानी कि मुकेश ने मुझे क्या है? बुलाया है। मुकेश मुझे बुला चुका है ना, एक ही बात है। इसका सेंस जो निकल रहा है, मुकेश मुझे बुला चुका है, मुकेश ने मुझे बुलाया है। तो मुकेश इसमें क्या है? सब्जेक्ट, मुकेश, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे हम हैज,
मुकेश हैज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, बुलाना, बुलाना की होगी कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड, मुकेश हैज कॉल्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट लिख लिया, मेन वर्ब लिख ली और हेल्पिंग वर्ब भी लगा ली। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, किसे बुला रहा है, मुझे, तो ऑब्जेक्ट की होगी मुझे की मी, है ना। तो इस प्रकार से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो देखिए, वह खाना पका चुकी है, जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो वह है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना, ये क्या है, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, खाना का है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो वह की सी होगी, क्या होगी, सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, कोई महिला है वो खाना पका चुकी है। तो यहाँ पर जो महिला है तो उसके लिए हम सी लगाते हैं, अगर पुरुष होता तो उसके लिए हम ही लगाते। तो सी, अब हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे हैज, सी हैज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाना की होती है कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, सी हैज कुकड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, सी हैज कुकड द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो बे की होगी दे। बे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव लगाएंगे, दे हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना की होगी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, दे हैव प्लेड। क्या खेल चुके हैं, फुटबॉल, फुटबॉल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, दे हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन स्कूल जा चुका है, कौन स्कूल जा चुका है, मोहन, तो ये सब्जेक्ट है। मोहन एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, मोहन हैज जा चुका है ना, जाना क्या है इसमें, मेन वर्ब है, जाना की होगी गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं अपने घर का काम कर चुका हूँ, मैं अपने घर का काम कर चुका हूँ, मैं की होगी आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो देखिए, ये मैं, आई हालांकि सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसे हम प्लूरल मानते हैं, आई को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो आई प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे, आई हैव। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, करना, है ना, करना, ये मेन वर्ब है, करना की होगी डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, आई हैव डन, आई हैव डन, है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब उस मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए घर का काम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा, अपने, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है ये अपने, आई के साथ में अपने के लगाएंगे माई, आई हैव डन माई, घर का काम होमवर्क, होमवर्क। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुमन मुझे बुला चुकी है, तो सुमन क्या ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम हैज लगा देंगे, सुमन हैज। मेन वर्ब क्या है इसमें, बुलाना, बुलाना की होती है कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे, मुझे की होगी मी, सुमन हैज कॉल्ड
मी। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। ये नकारात्मक सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। नकारात्मक वाक्यों का क्या ये स्ट्रक्चर है, यानी नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, हैज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, हैव नॉट लगाएंगे। जो कि आपको पता ही है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स हम सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। राधिका स्कूल नहीं गई है ना। राधिका स्कूल नहीं गई है, लास्ट में ये देखिए जो वाक्य के अंत में क्या आया है, ई है। इसकी पहचान है, क्या ये पहचान है, ई है आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो राधिका क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैज, राधिका हैज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, इसमें जाना, और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, है ना। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। गॉन टू, कहानी गई, स्कूल, गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मुझे नहीं बुला चुके हैं। दे, बे की क्या होती है, दे। प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, दे हैव। मेन वर्ब का है इसमें बुलाना, सॉरी इसमें नॉट भी लगाएंगे ना। वे मुझे नहीं बुला चुके हैं, यहाँ पर भी हमने नॉट नहीं लगा पाई, तो राधिका हैज नॉट लगाएंगे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, राधिका हैज नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट लगाना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना ज़रूरी है। तो दे हैव, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, नॉट। दे हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, बुलाना की होती कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। दे हैव नॉट कॉल्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसने की ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, ही हैज नॉट। और मेन वर्ब का इसमें खाना है ना, ये मेन वर्ब है। इसकी क्या होती है, ईटन, है ना। ईट होती है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। ही हैज नॉट ईटन द फूड। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। फूड क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, इसको भी देख लीजिए। वे की दे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और नॉट। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें खेलना की होगी प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्लेड। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने, है ना, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। उन्होंने की होती है दे, क्या होगी दोस्तों, दे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट, है ना, हैव और नॉट। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट। और इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना की होती है रीड, लेकिन जो रीड का थर्ड फॉर्म होता है वो रेड होता है। स्पेलिंग सेम होती है, इसका उच्चारण बदल जाता है, इसे पढ़ेंगे हम रेड। दे हैव नॉट रेड, है ना। जो रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है। दे हैव रेड, रेड है ना, ये ऐसा हो जाता है। दे हैव नॉट रेड, दे हैव नॉट रेड, किताब नहीं पढ़ी है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब।
दे हैव नॉट रेड बुक। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब दोस्तों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तो वो होता है जिसमें यस या नो में जवाब देना होता है, और एक WH वर्ड वाले होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यस या नो में जवाब देने वाले वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना ना भूलें। अगर आपने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाया तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए क्या उसने खाना पकाया है, एग्जाम्पल। तो इसमें आप जो आंसर दोगे वो यस या नो में रिप्लाई दोगे। क्या उसने खाना पकाया है? अगर पकाया है तो यस, नहीं पकाया है तो नो। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या फिर हैव। तो हैज लगाएं या फिर हैव लगाएं ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैज। क्या लगा देंगे? हैज। हैज ही, हैज ही। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें? पकाना है ना, पकाना की होगी कुक। इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैज ही कुकड द फूड, कुकड द फूड। फूड क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखिए क्या वो है फुटबॉल खेल चुका है। क्या वो है फुटबॉल खेल चुका है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो है, तो वह सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे हैज। हैज ही। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। हैज ही प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। हैज ही प्लेड, क्या खेल चुका है? फुटबॉल। हैज ही प्लेड द फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मोहन स्कूल जा चुका है? यस या नो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। मोहन सिंगुलर है तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैज। हैज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना का गो है ना, जाना क्या होती? गो। गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। गॉन टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या हम गाना गा चुके हैं? क्या हम गाना गा चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम, वो भी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? बी। हैव बी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? गाना है ना, ये मेन वर्ब है। गाना की होगी गाना की होती सिंग, लेकिन सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग, है ना। सिंग, सेंग, संग। संग क्या है इसका थर्ड फॉर्म? हैव वी संग। हैव वी संग, मेन वर्ब रख दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है ये? हैव वी संग ए सॉन्ग, है ना। हैव वी संग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड यानी कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये WH वर्ड होते हैं। इनको आपको याद करना है। WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब,
प्लस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वह आज स्कूल क्यों गया है, वह आज स्कूल क्यों गया है। तो इसमें जो WH वर्ड है वो क्या है, क्यों। क्योंकि क्या होती है, व्हाई। सबसे पहले WH वर्ड व्हाई, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है। वह की क्या होगी, ही। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैज, वाई हैज ही। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, है ना, जाना, गया है। जाना क्या होगी, गो। गो का थर्ड फॉर्म हुआ गॉन, गॉन टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आज, टुडे क्या लगाएंगे, टुडे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे क्या खेल चुके हैं। वे क्या खेल चुके हैं ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वे क्या खेल चुके हैं। फुटबॉल खेल चुके हैं, या वॉलीबॉल खेल चुके हैं, या फिर हॉकी खेल चुके हैं, या कोई अन्य खेल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वे क्या खेल चुके हैं। इसमें जो उत्तर है वो यस या नो में नहीं दे सकते। तो क्या की होगी, व्हाट, व्हाट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैव, व्हाट हैव, और सब्जेक्ट दे, व्हाट हैव दे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना की होगी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो सब्जेक्ट लिख लिया, WH वर्ड लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है, और ये मेन वर्ब, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लड़के कहाँ जा चुके हैं। लड़के कहाँ जा चुके हैं, कहाँ की वेयर क्या होगी, वेयर, वेयर। WH वर्ड लिख लिया पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के। लड़के बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैव, वेयर हैव। और सब्जेक्ट की है ना, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बॉय, बॉयज़, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज़ प्लूरल है, वेयर हैव बॉयज़। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब जाना, जाना की हुई गॉन, और ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये देखिए, बच्चे शोर क्यों मचा चुके हैं। तो क्यों, क्योंकि इसमें वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट है वो ये है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, शोर मचाना है ना, मेन वर्ब शोर मचाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, बच्चे की क्या होगी इंग्लिश, चिल्ड्रन, वाई हैव चिल्ड्रन। अब शोर मचाना, शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज, मेक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड, मेड ए नॉइज हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह।
तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख करके और स्टूडेंट भी पढ़ सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।